आपका फ्रेंड आपसे घर पर मिलने आता है और बताता है कि मैं अगले साल कश्मीर जाऊंगा। आई विल गो टू कश्मीर नेक्स्ट ईयर। तो आप उससे कहते हैं, तू तो घूमने जा लेकिन मैं तो टीवी देखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू वॉच टीवी। तो देखा आपने, दोनों ही सेंटेंसेस के एंड में गा की आवाज आ रही है, लेकिन एक में आया है विल और एक में आया है वुड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ही मॉडल वर्ब्स हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि विल और वुड में क्या डिफरेंस होता है और इनका किन किन तरीकों से यूज होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। विल और वुड दोनों को एक साथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि विल के सभी सेंटेंसेस के आखिर में गा गे गी की आवाज आती है। वुड के भी ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें गा गे गी की आवाज आती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ताथा तीथी तेथे की आवाज आती है। विल का यूज सिर्फ और सिर्फ भविष्य के लिए किया जाता है, यानी कि फ्यूचर में ही विल का यूज होता है। वुड का यूज पास्ट और प्रेजेंट के लिए किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं विल के बारे में। विल कई तरीके से यूज होता है। फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्रॉमिस, ऑफर, इंस्टेंट डिसीजन, कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले है फ्यूचर प्लान। यहाँ पर हम विल और वुड के वो सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फ्यूचर प्लान में आता है भविष्य के लिए कोई भी योजना बनाना। जब भी हम भविष्य के लिए कोई योजना बनाते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते मुंबई जाऊंगा। अगले हफ्ते जाऊंगा जो कि एक भविष्य है। ऐसे ही आई विल लेंड यू सम मनी। लेंड क्या है? यहाँ पर एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैं आपको कुछ पैसे उधार दूंगा। दोनों ही सेंटेंसेस में भविष्य के लिए बात हो रही है। भविष्य में जाऊंगा और भविष्य में पैसे उधार दूंगा। तो ये हो गया फ्यूचर प्लान, इसलिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है फ्यूचर प्रॉमिस। भविष्य के लिए कोई भी वादा करना या दृढ़ता से अपनी बात कहना फ्यूचर प्रॉमिस में आता है। इसके लिए भी हम विल का यूज करते हैं। आई विल नॉट टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ पर हम फ्यूचर का प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी कि भविष्य का कोई वादा कर रहे हैं। ऐसे ही है आई विल बी विद यू फॉर एवर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। यानी कि भविष्य की बात हो रही है, मैं फ्यूचर में रहूंगा। ये भविष्य का प्रॉमिस है, इसलिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है ऑफर या प्रस्ताव। यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं होता है, ऑफर दिया जाता है। आई विल कैरी योर बैग इफ यू लाइक, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा बैग उठा लूंगा। ऐसे ही आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बच्चों की देखभाल करूंगा। यहाँ पे भी गागेगी की आवाज आ रही है, लेकिन क्या है, ये एक ऑफर है। ये ऑफर भी क्या है, एक फ्यूचर के लिए दिया जा रहा है, यानी कि भविष्य के लिए। तो यहाँ पर हम विल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंट डिसीजन। जब भी हमें कुछ सडनली डिसाइड करना होता है, एकदम से कुछ डिसीजन लेना होता है, तब भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि आई कांट सी एनी टैक्सी सो आई विल वॉक, मुझे कोई टैक्सी नहीं दिख रही है इसलिए मैं चलूंगा। तो ये क्या है, एक इंस्टेंट डिसीजन है। यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। ऐसे ही आई हैव अ हेडेक आई विल टेक टी, मुझे सिर दर्द है मैं चाय लूंगा। चाय लेना क्या है, यहाँ पर इंस्टेंट डिसीजन है, लेकिन फ्यूचर के लिए, इसलिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट आता है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि जिन सेंटेंसेस में कोई कंडीशन लगी होती है उसमें भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि इफ यू स्टडी यू विल पास, ऐसे सेंटेंसेस में दो क्लॉज होते हैं। पहला होता है कंडीशनल क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज। इफ यू स्टडी यहाँ पर क्या है, कंडीशनल क्लॉज है, और मेन क्लॉज है यू विल पास। ऐसे सेंटेंसेस में इफ का यूज होता है इफ यू स्टडी, यानी कि अगर आप प्रेजेंट में पढ़ते हो, वर्तमान काल में पढ़ते हो, तो फ्यूचर में पास हो जाओगे। फ्यूचर के लिए यानी कि भविष्य के लिए हम विल का यूज करते हैं। दूसरा सेंटेंस है इफ यू डोंट डू होमवर्क टीचर विल पनिश यू, अगर तुम होमवर्क नहीं करते हो तो शिक्षक तुम्हें दंड देगा। इफ यू डोंट डू होमवर्क क्या है, कंडीशनल क्लॉज है। मेन क्लॉज क्या है यहाँ पर, टीचर विल पनिश यू। तो यहाँ पर टीचर ने अभी पनिश किया नहीं है, वो फ्यूचर में करेगा, यानी कि भविष्य में करेगा, तो इसलिए यहाँ पर विल का यूज हुआ है। अब बात करते हैं वुड के बारे में। वुड पास्ट और प्रेजेंट में यूज होता है, इसका फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कई तरीके से यूज होता है, जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रेजेंट चॉइस, पास्ट हैबिट, पास्ट ऑफ विल और कंडीशनल सेंटेंसेस। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, यानी कि जब हमें विनती करनी होती है, किसी से विनम्रता से विनती करनी होती है, तो हम वुड का यूज करते हैं। वुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, क्या आप मुझे नमक देंगे? तो हम बहुत ही ज्यादा विनम्र होके पूछते हैं, तो हम वुड लगाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, क्या आप खिड़की खोलने में बुरा मानेंगे? अगर हमें कहना हो कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं वुड यू माइंड। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक विनती की जा रही है कि क्या आपको खिड़की खोलने में बुरा तो नहीं लगेगा।
तो ऐसे सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट में चॉइस बताने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, जैसे कि आई वुड लाइक टू टेक सम रेस्ट, मैं कुछ रेस्ट लेना चाहूंगा। यहाँ पर रेस्ट लिया भी जा सकता है और नहीं भी लिया जा सकता है, ये क्या है, एक चॉइस है। और ये भविष्य में रेस्ट नहीं लेगा, ये 1-2 मिनट बाद ही रेस्ट ले लेगा, यानी कि वर्तमान में रेस्ट लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज हुआ है। ऐसे ही है आई वुड लाइक टू वॉच टेलीविजन, यानी कि मैं टीवी देखना चाहूंगा या चाहूंगी, यानी कि यहाँ पर भी गागे गी का यूज हो रहा है, लेकिन ये भविष्य के लिए नहीं हो रहा है, ये प्रेजेंट के लिए हो रहा है। वो भविष्य में टीवी नहीं देखेगा, वो 1-2 मिनट बाद ही अभी टीवी देखेगा, ये क्या है, वर्तमान की चॉइस है, इसलिए यहाँ पर वुड का यूज हुआ है। नेक्स्ट यूज है वुड का विल की पास्ट की फॉर्म में। वुड विल का पास्ट होता है सेंटेंसेस में कैसे यूज होता है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। जब भी हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो वुड का यूज होता है, उसने कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा। यहाँ पर विल भी आ सकता था, लेकिन हम पास्ट से फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वुड का यूज हुआ है, उसने पास्ट में कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा। नेक्स्ट है द किंग टोल्ड हिज क्वीन ही वुड रिटर्न आफ्टर सम डेज, यानी कि राजा ने अपनी रानी से कहा था कि वो थोड़े दिनों में लौट आएगा। भूतकाल की कोई भी कही हुई बात जो हम भविष्य के लिए करते हैं वो हम अगर वर्तमान में बताते हैं तो वुड का यूज करते हैं। अगर उसने 10 साल पहले कहा था कि वे आएगा तो हम वर्तमान में अगर इस बात को बताएंगे तो हम वुड लगाकर बताएंगे। नेक्स्ट है पास्ट की कोई भी आदत बताने के लिए, यानी कि भूतकाल की कोई आदत बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जब मैं चेन्नई में रहता था तो मैं क्लिनिक जाता था। ऐसे सेंटेंसेस में ताथा तीथी तेथे की आवाज आती है, जैसे कि मैं जाता था, मैं आता था। जब मैं पास्ट में ऐसा कोई काम करता था तो उसके लिए वुड का यूज होता है, लेकिन यूज टू का भी यूज यहाँ पर हुआ है। यूज टू का यूज होता है बड़ी आदत बताने के लिए, लेकिन अगर कोई छोटी आदत बतानी है तो वुड का यूज होता है। व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन चेन्नई, चेन्नई में रहना एक बहुत लंबा टाइम है, लेकिन अगर हमें छोटी आदत बतानी है कि मैं वहां खेलता था, मैं जाता था, तो हम वुड का यूज करेंगे। ऐसे ही है आई वुड प्ले क्रिकेट इन कॉलेज डेज, तो क्रिकेट खेलना क्या है, एक छोटी आदत है, उसे हम वुड से बताएंगे। आई वुड प्ले क्रिकेट इन कॉलेज डेज, कॉलेज के दिनों में मैं क्रिकेट खेलता था। नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हेल्प मी आई वुड हेल्प यू, अगर तुमने मेरी मदद की होती तो मैं तुम्हारी मदद करता। यहाँ पर कंडीशनल क्लॉज क्या है, इफ यू हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद की होती, और मेन क्लॉज है आई वुड हेल्प यू। ये तो थी रियल कंडीशन, लेकिन अगर कोई इमेजिनरी सिचुएशन की कंडीशन हो तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं, जैसे कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कंडीशन लगी है, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का यूज होता है। ये हमने डिस्कस किया विल और वुड का डिफरेंस और इनके कुछ यूजेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्पीकिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।